हम रूत की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हम क्रमवार अध्ययन करते हुए चौथे अध्याय पर आ चुके हैं और चौथे अध्याय के 7वें वचन से आज हम देखने का प्रयास करेंगे। चौथा अध्याय और उसका 7वां वचन, जहां परमेश्वर का वचन ये कहता है कि किस प्रकार से रूत को और नओमी को उनकी संपत्ति के साथ छुड़ाने वाला जन वो इस बात से घबरा जाता है कि मैं भूमि का टुकड़ा भी लूं और उसके साथ मुझे रूत को और नओमी को भी छुड़ाना पड़ेगा। जमीन प्यारी थी, इंसान अप्रिय थे। रूत नओमी ने गांव में आते ही कहा था, मुझे नओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि खुदा ने मुझे मारा। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मनुष्य को, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हुए मनुष्य को हम सर्वाधिक प्रिय जाने। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करेंगे। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? और जिसे तुम देखते हो जब उससे प्यार नहीं कर सकते तो जो अदृश्य है उससे क्या प्यार करो? नओमी कह रही, मैं तो यूं ही मारी हुई हूं। अब छुड़ाने वाले के मन में दो बातें आ सकती थी और दोनों महत्वपूर्ण थी। एक तो नओमी खुद कन्फेस कर रही कि मैं अभिशप्त हूं, तो अभिशप्त के साथ मैं अपना संबंध क्यों जोड़ूं? और दूसरी बात, रूत है मोआबिन और परमेश्वर के वचन में लिखा अन्य जाति स्त्रियों को नहीं अपनाना, तो मैं इन दोनों बातों के कारण मैं उसे क्यों अपनाऊं? सुनिए ना, हागे नबी की पुस्तक में हागे पूछता है कि क्या शव को छूने के बाद किसी को छूने से तुम अशुद्ध हो जाओगे? तो लोग बोलते हैं हाँ हो जाएंगे। लेकिन अगर पवित्र मांस का कपड़ा तुम्हें छुआ दिया जाए तो क्या तुम शुद्ध होगे? तो बोले नहीं होगे। हागे नबी की पुस्तक बोल रहा हूं। तो अधर्म तो फैल रहा है, अधर्म तो इतना प्रबल है कि किसी को भी छू लो वो अछूत में आ जाता। आजकल की दुनिया में हमारे टच से कोई ठीक नहीं हो रहा, हमारे दूसरों के टच से हम खराब हो रहे। देखिए, ये धर्म का नेगेटिव साइड। जब हम बहुत डरते हैं कि ये छू लूंगा, ये खा लूंगा, ये कर लूंगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, और इसी चक्कर में बहुत सारी मानवता आज अपने जीवन में परमेश्वर से अलग होकर चल रही। इस भेद को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि ये व्यक्ति बहुत सचेत था और इसने इसको उस तरह से देखा। जब हम यीशु के जीवन को देखते हैं और जब वो शमौन कोढ़ी के घर में थे और पापिनी स्त्री आई और उसके पांव पर गिरी और रोने लगी और अपने पश्चाताप करने लगी, तो शमौन ने बोला ये परमेश्वर का बेटा नहीं हो सकता, नहीं तो ये पहचान लेता है कैसी स्त्री और इसको अपने चरणों में आने ही नहीं देता, ये क्यों अशुद्ध हो रहा उसके द्वारा? शमौन ये नहीं जानता था कि परमेश्वर पुत्र जिसको छू ले वो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन दुनिया में कोई ऐसी शय नहीं है जो उसको अशुद्ध कर सके। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? जिसके साथ खुदा खड़ा हो गया, जो यहोवा के नाम से जो स्त्री आई है और जिसने कहा यहोवा ने मुझे मारा, वो यहोवा उसको खड़ा नहीं करेगा? परमेश्वर का वचन कहता है किसी को तुच्छ नहीं समझना, क्योंकि परमेश्वर उसको खड़ा कर देगा अपने सामने, और वो तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन तुच्छ समझने के कारण तू जो नीचे गिरेगा उसको संभाल ले। तो एक छोटा सा फॉर्मूला, जहां खुदा का नाम है और जहां खुदा का सम्मान है और जहां खुदा का नाम ऊंचा किया जा रहा है, बेधड़क उसमें लग जाइए। नओमी भी यहोवा के नाम की दुहाई दे रही थी, रूत भी कह रही थी मैं यहोवा के नाम से आई हूं और यहोवा अब से मेरा परमेश्वर है और उसके नाम से मैं चलूं। और यहोवा ने उसके चरित्र को इतना ज्यादा सॉलिडिफाई कर दिया कि वो हिलने वाली नहीं थी। मोआब में रूत इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी वो बैतलहम में थी, क्योंकि सिचुएशंस थी। मैंने आपको बताया था डैनियल अपने देश में उतना स्ट्रांग नहीं था, आम जवानों की तरह जंजीर से बंधकर बाबुल को गया था। लेकिन जब खुदा से लिपट के चलता रहा और उसने कहा नहीं, यहाँ की व्यवस्था मैं नहीं अपनाऊंगा, अधर्म मैं नहीं अपनाऊंगा, मैं अपने परमेश्वर के लिए शुद्ध रहूंगा, परमेश्वर ने उसे परदेश में मजबूत बनाया। और डैनियल जो प्रॉफिट नहीं था अपने देश में, वो बाबुल में प्रॉफिट कहलाया।
और उसकी प्रोफेसी इसलिए अद्भुत है क्योंकि उसको केवल नबूकदनेस्सर और उसकी सल्तनत से मतलब नहीं था, उसको यहोवा और उसकी दुनिया से और दुनिया के अंत की बातों से मतलब। कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर के अंशन को पाना और उन दिशा में चले जाना जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, ये परमेश्वर का अद्भुत कार्य जो मनुष्य के जीवन में होता है और रूत के जीवन में हुआ। वो बंदा चूक गया। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, दुनिया में बहुत सारी चीज सही दिखाई देती लेकिन आत्मिक नहीं होती। हम सही के लिए नहीं बुलाए गए, हम आत्मिक के लिए बुलाए। ओरपा का लौट जाना दुनियावी रीति से बिल्कुल सही था, कोई उसे गलत नहीं कह रहा। और यहां तक कि रूत का नौमी के साथ चिपक के जाना कई लोगों को क्वेश्चनेबल लग सकता था। वर्ल्डली वाइज डिसीजन था ओरपा का, वर्ल्डली फूलिश डिसीजन था रूत का, लेकिन स्पिरिचुअली रूत का डिसीजन वाइज था, क्योंकि हम सब परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए। और जिसका खुदा नहीं है उसका कोई नहीं है, और जिसके साथ सच्चा और जीवित खुदा है तो फिर उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं। हमने देखा कि किस प्रकार से रूत और नओमी बैतलहम में आ गए, कैसे रूत कठिन परिश्रम करती, अपने चरित्र को बनाए रखती है। अनेक दिन तक वो सिला बीनती रही, जौ और कटनी के समय तक। बोअज की भी कृपा दृष्टि उस पर इसलिए रही क्योंकि उसकी गवाही बहुत अच्छी थी, और वो अपनी गवाही के कारण लोगों के मन में स्थान बना रही थी, बहुत प्रिय हो गई थी। देखिए, कई बार हम लोग वचन लेके घूमते रहते, अपनी तारीफ करते रहते, लेकिन गवाही नहीं होने के कारण से हमारी एक्सेप्टेबिलिटी कमजोर हो जाती। और फिर प्रकाशित वाक्य की बात को मैं आपको दोहराऊंगा। जब लोगों से ये पूछा गया कि इतनी बड़ी भीड़ कौन सी है जो सिंहासन के सामने खड़ी है, तो ये कहा गया कि ये वे लोग हैं जो वचन और अपनी गवाही के द्वारा विजयी होकर आए और जिन्होंने अपने प्राणों को भी प्रिय नहीं जाना। द वर्ड ऑफ गॉड एंड द टेस्टिमनी ऑफ क्राइस्ट। यीशु की गवाही, भविष्यवाणी की आत्मा। जब आप खड़े होकर कहते हैं मैं यीशु का हूं, आप भविष्यवक्ता हो गए, आपको और भविष्यवाणी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यीशु के जीवन के साथ भविष्यवाणियां जुड़ी हुई। वो फिर से आने वाला, वो मुर्दों को जिलाने वाला, वो स्वर्ग ले जाने वाला, हम उसके साथ हमेशा रहेंगे, वो न्याय करने वाला। तो इससे बड़ी भविष्यवाणी और क्या हो सकती। छिटपुट भविष्यवाणी के चक्कर में बड़ी भविष्यवाणी मत छोड़ दीजिए। एज अ सिंपल बिलीवर, एक बहुत छोटे बिलीवर के रूप में आप भविष्यवक्ता, और यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से कह रहा हूं, लास्ट चैप्टर्स में से आप निकाल के देख लें। नहीं दिखे तो मुझे कॉल भी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। नओमी ने रूत से कहा, बेटा मुझे तेरा ठौर ढूंढना जरूरी है। और उसने फिर बोअज के लिए एक अपील रूत के द्वारा पेश की। कैसे खलियान में बोअज उसी दिन रुका था, रोज नहीं रुकता था, वो अनाज फटका जाना था, और उस समय में बड़ा खुशी का समय होता जब अनाज निकलता। आप देखते हैं किसान लोग नाचते गाते हैं। कटनी के बाद जब फसल आ जाती तो उनके लिए तो वाकई फेस्टिवल होता, और पूरी दुनिया में कटनी जब होती तब बहुत आनंद मनाया जाता कि हमारी फसल हमें मिल चुकी। बोअज उसी आनंद में खा पी कर सो गया, और उसके चरणों के पास जैसा नओमी ने कहा था, रूत छुप कर आई, अच्छे वस्त्र पहनकर नहा धोकर तैयार होकर आई, और उसके चरणों में थोड़ी दूर पर जाकर सो गई, उसकी चादर उगाड़ के। रात को बोअज उठा, उसने कहा ये कौन है? उसने कहा मैं रूत हूं, मुझे अपनी चादर उड़ा दे। अब चादर उड़ाने का मतलब रूत को तो नहीं आता था, लेकिन नओमी को आता था, और बोअज को भी आता था। तो रूत तो उस इनोसेंट बच्चे के समान है जो कुछ बोल रही लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो चीज नओमी भी समझ रही और बोअज भी समझ रहा। बोअज रात में उससे कहता है मेरी बेटी। देखिए, दो जवान जिंदगियां, रात का समय, निहात अकेले, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। रूत अपील लेके आई है, मुझे अपनी चादर उड़ा दे। बोअज परमेश्वर के हाथ से अपने जीवन में सब कुछ लेने का आदी था, यहोवा का आदर करने वाला। झपटना छीनना उसकी आदत में नहीं था। उसने कहा मेरी बेटी, तूने अपना चरित्र बनाकर रखा। पूरे बैतलहम में तेरा इतना अच्छा नाम है कि अगर मैं तुझे अपनाऊंगा तो लोग मुझे कर्स नहीं करेंगे, ब्लेस करेंगे कि मैंने अच्छा काम किया, क्योंकि तूने वो अच्छाई का पक्ष लोगों के सामने रख दिया। तो सुबह तक रुक जा। सो सुबह सुबह 6 नपुए अनाज उसने भर के दिए, और रूत जो है खामोशी में निकल गई। किसी को पता ही नहीं पड़ा
कि रात को रूत आई भी थी और चली भी गई। जब परमेश्वर किसी चीज को पोशीदा रखना चाहता ना, तो कोई उसे खोल नहीं सकता। दाऊद गया, शाऊल की सुराही भी ले आया और उसका भाला भी ले आया, परमेश्वर ने सुला दिया जी उसको। बड़े बड़े सिपाही लगे थे, रात दिन की चौकीदारी होती थी शाऊल की। खुदा को निकाल के लाना था, निकाल लाया। तो मनुष्य की सारी बुद्धि और सारी युक्ति खराब हो जाती जब परमेश्वर कुछ करना चाहता। जब किसी की आंखें बंद कर दे तो कोई खोल नहीं सकता, और जिसकी आंखें वो खोल दे उसको कोई बंद नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का पराक्रम। परमेश्वर ने रूत के हित में इस बात को गुप्त रखा और ये बात फैलने नहीं पाई, और परमेश्वर ने उसे उसके सीमा के अंदर रखा। और उसने आके नोमी को बताया ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। इनोसेंट थी वो, बहुत साफ बात बोलती थी, लाग लपेट करके छिपा के कोई बात नहीं करती। उसने कहा, बोअज ने मुझसे ये कहा। जब रूत ने उसको भेजा था तो उसने कहा था कि तू जाकर बस इतना बोल देना, आगे बोअज को क्या करना वो करेगा। और रूत गई और उसने ऐसे ही किया, और बोअज ने उसको बोला तू रुक जा, मैं अब इसको आगे देखूंगा। और नओमी रूत को बोले तू चिंता मत कर, बस तू अपने घर में बैठे। देखिए, एक भाई रिस्क का काम किया था उसने। उसी के द्वारा रूत बदनाम भी हो सकती थी, कुलच्छिनी भी हो सकती थी, उस पर कालिक भी पूछ सकती थी, और नओमी की भी बदनामी हो सकती। लेकिन जब मनुष्य अपने साफ दिल से परमेश्वर के चरणों में बना, तो उसकी लाज बचाना परमेश्वर का काम। इस दुनिया में बहुत लांछन और दोष लगाने वाले लोग। आप साफ चरित्र के साथ परमेश्वर के साथ चलिए। आपके दामन को साफ रखना खुदा का काम है, आपकी लाज बचाना उसका काम। लेकिन अगर आप गंदे काम कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये चीज छिप नहीं सकती, निश्चय तेरा पाप तुझे पकड़वाएगा। अगर आप धर्मी हैं, परमेश्वर बहुत सारी चीजों को आपकी पोशीदा रखेगा, क्योंकि वो धर्म के काम है। लेकिन अगर आप पाप में डूबे हुए हैं तो जो आप छुपाना चाहते वो भी नहीं छुपा पाएंगे, परमेश्वर उसको खोल देगा। सुबह सुबह बोअज गए चौक में, उसने उस व्यक्ति को भी बुलाया, सब 10 एल्डर्स को बुलाया मेन मार्केट प्लेस में, जैसा उनकी विधि थी। उसने कहा देखो नओमी और आई है और वो अपनी टुकड़ा भूमि बेचना चाहती, तू छुड़ाएगा क्या? तो उसने कहा हाँ मैं छुड़ाऊंगा, जमीन का लालची तो था वो। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि मूसा की विधि के अनुसार शर्त क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं छुड़ा लूंगा। तब बोअज ने कहा कि आपको नओमी को भी छुड़ाना पड़ेगा और विशेषकर रूत को छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो महलोन की पत्नी है और महलोन और उसके कुनबे का नाम चले। इसलिए हमारे विधि विधान में ये है कि आपको उस पत्नी को, उस स्त्री को अपनी पत्नी बनाकर उसके वंश को चलाना पड़ेगा, ताकि महलोन का नाम चले और वो महलोन के नाम पर वो जमीन चलती रहे। जब परमेश्वर ने बंटवारा किया तो 2 चीजें परमेश्वर ने बहुत सफाई से कही थी। आपस में गोत्रों में मिक्सिंग मत करना, ताकि जमीन इधर की उधर हो, और जो जिसकी जमीन है उसकी जमीन हमेशा बनी रहेगी। उसमें 50 साल की जुबली, 7 साल का छुटकारा, बहुत सारी चीजें रखी। तो वो सिस्टम उनका अलग था, और आज भी वो सिस्टम सबसे इफेक्टिव सिस्टम है इस दुनिया। क्योंकि भूमि पुत्र को उसकी भूमि मिलना जरूरी। अब आप उसको किसी भी कोण से देख लें। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या था कि उस रिश्तेदार ने यह कहा कि मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, 6वें वचन में 4थे अध्याय के, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता। ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए कि मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। और मैं रीजन दे रहा हूं कि ये जो परमेश्वर की ओर से त्यागे लोग हैं, जो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम तो कर्ज लेके आए हैं, और ये जो मुआबिन विधवा आई है बेसहारा बन के अपनी सास की मदद करने के लिए, इनके साथ हम अपने जीवन को जोड़ेंगे तो हमारा स्टॉक बिगड़ जाएगा। तो हम अपने जीवन में छोटी सी जमीन के लिए हम एक संकट को आमंत्रित कर रहे हैं, हमारा कुल बिगड़ जाएगा। देखिए यहीं पर वही बात आ गई, फिर वही एक सांसारिक दृष्टिकोण और एक आत्मिक दृष्टिकोण। बोअज उसके साथ व्यवहार कर चुका था, उसे मालूम था ये लोग आत्मिक लोग हैं, यहोवा के नाम से आए हैं, यहोवा का आदर करते हैं और यहोवा के अनुरूप अपने चरित्र को बनाकर चलते हैं, इसलिए यहोवा के प्रिय लोग हैं। इनके श्राप को आशीष में बदलने में टाइम नहीं लगेगा, बोअज ये समझता था।
लेकिन ये रिश्तेदार सोच रहा था कि ये काम करना अपने लिए वाइज नहीं होगा, क्योंकि इससे अपना कुल बिगड़ जाए। दोनों सही। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, इस संसार में बहुत सारी चीजें सही दिखाई देती हैं, लेकिन उनका अंत विनाश होता है। परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सी बातें ऐसी हैं जो धर्म की दिखाई देती, लेकिन अंत में विनाश को पैदा करती। अपने आप से पवित्रता को डिसाइड मत करिए, आप चूक जाएंगे। परमेश्वर के प्रतिमानों के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर के चरण में बने रहिए, परमेश्वर के प्रति नम्र और दीन बनिए, तब आप नहीं चूकेंगे। नहीं तो आप अपनी बुद्धि से, अपनी युक्ति से, अपनी समझ से चलेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। देखिए, बोअज एक प्रकार के जीवन को दिखाता है और उसका रिलेटिव एक प्रकार के जीवन को दिखाता है। दोनों जीवन आज चर्च में पाया जाता है। बोअज वो है जो हर बात में खुदा खुदा करके चलता, खुदा के लोगों का आदर करता, खुदा के नाम पर ब्लेस करता और खुदा के नाम पर दुखियों और विधवाओं की सुधि लेता और खुदा के नाम पर खुदा के लोगों को पहचान पाता। उसका उठना बैठना सब खुदा में। और एक कैरेक्टर वो है जो वचन को पकड़ के चल रहा है, वो अपने जीवन में चाहे कैसा भी चल रहा हो, लेकिन वो कह रहा है नहीं, वचन नहीं टूटना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कठमुल्लापन। और ऐसे कठमुल्लापन में जीते जीते कई बार हमसे गलतियां हो जाती। 8वां वचन, इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोअज से यह कहकर तू उसे मोल ले अपनी जूती उतारी। तब बोअज ने वृद्ध लोगों के सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियौन और महलोन का था, वह सब मैं नओमी के हाथ से मोल लेता हूं। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूं कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं। अब उन लोगों के सामने उस रिलेटिव ने अपने जूते उतार दिए। मैं आपके सामने उस वचन को रखना चाहूँगा जो व्यवस्था विवरण के 25 अध्याय के 9वें वचन में बहुत स्ट्रांग है। आपके फुटनोट में भी ऐसी कोई बात नहीं है। व्यवस्था विवरण आप देख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय और उसका 9वां वचन बहुत स्ट्रांग है और इसको मुझे और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 25 और 9। तब उस 8वें वचन से पढ़ रहा हूं। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसे समझाएं, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे मुझे इससे विवाह करना नहीं भावता। अब बुजुर्ग खड़े हैं, सब समझा रहे हैं, देख महलोन का नाम चलाना जरूरी है, ये यहोवा की आज्ञा के अनुसार है, तू इधर उधर मत देख, तू इसको अपनी पत्नी बनाकर रख ले। वो कह रहा नहीं, मैं तो नहीं रखता, इससे मेरे को नुकसान होगा, मुझे हानि होगी। तब तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे। मतलब आज के दिन अगर रूत वहां होती तो उसकी जूती उतार लेती और उसके मुंह पर थूक देती कि तू अपने रिश्तेदारों की कदर करना नहीं जानता। और कहे जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना ना चाहे उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। और ये भी कहे कि तू ही नहीं, जितने तेरे जैसे होंगे सबके साथ यही व्यवहार किया जाएगा। ये एक बड़ी अपमानजनक बात है। देखिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम अपने कुल में, अपनी जातियों में गलत चीज को एप्रिशिएट मत करना। तुम ये कहते हुए मत जाना कि उस बंदे ने अच्छा किया जो महलोन के पत्नी को और उसके जो भूमि को छुड़ाना नहीं चाहा, उसने बहुत अच्छा किया, ओ बहुत बढ़िया बढ़िया। सोशल मैसेज ये नहीं जाना चाहिए। सोशल मैसेज ये जाना चाहिए कि जिसकी पत्नी है, जो विधवा होकर आई है, उसने उसके जूते उतारे और उसके मुंह पे थूका। ये मैसेज जाना चाहिए। देखिए, हम लोग गलत डिसीजन लेके मजे से कंफर्टेबली रहते, जिसको दुख उठाना वो दुख उठाता रहता। हम कई बार क्रूर हो जाते हैं। पवित्र होने का दावा करते हुए भी हमारे कई डिसीजन ऐसे क्रूर होते हैं जिससे लोगों के जीवन आंसुओं से भर जाते। हमारी भी यही जगह, जिसको खुदा ने अपनाया उसको रिजेक्ट करने वाले हम कौन। देखिए, पूरे गांव में रूत की तूती बज रही थी। उनकी खुद की लड़कियों की इतनी तूती नहीं बज रही थी जितनी रूत की बज रही,
क्योंकि वो परदेसी नौकर यहोवा के नाम से है और उसका चरित्र बहुत खूबसूरत। और पूरे बैतलहम का रुझान जो था वो रूत की तरफ था, इस बंदे की ओर नहीं था। ये भी कानून से चल रहा था, ये भी वचन से चल, ये भी कह रहा था मैं शापित नहीं होना चाहता। एक दुविधा की जगह थी। जब आपको आत्मिक जीवन में और आत्मिक सफर में दुविधा लगे तो परमेश्वर से चिपक जाओ। ये इस बात का प्रतीक है कि आप परमेश्वर से दूर हैं और आप गलत डिसीजन की तरफ जा सकते। कभी भी दुविधा है, मैं ये करूं या ना करूं। कभी भी आप पलट जाएं कि भाई भूमि तो मैं छुड़वा लूंगा लेकिन उन व्यक्तियों को नहीं छुड़वाऊंगा, तो समझ लेना आपको खुदा से और लिपटने की जरूरत। आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते। लिखा है कोई इस बात में एक दूसरे को न छले। विवाह के संबंध में तुम्हारे बीच में बहुत क्लियर रिलेशनशिप हो, कोई किसी को छले नहीं। परमेश्वर न्याय करेगा, तुमको दंडित करेगा। छलिए मत किसी को, सीधे मन से चलिए। और ये धन संपत्ति और ये डाउरी के सौदे और ये पादरियों के कमीशन जो है ना, ये किसी दिन आपको डुबा देगा। आप राइट साइड ऑफ द फेंस नहीं माने जाएंगे। आजकल स्त्री त्याग का भी बहुत चलन हो रहा है दुनिया भर। किसी के आंसू अपने ऊपर मत लीजिए और किसी की आह को अपने ऊपर मत लीजिए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, देख मेरी प्रजा दुख उठा रही और उनकी गुहार, उनकी आह, उनका रुदन, उनकी पुकार मुझ तक पहुंची, मैं आगे उछड़ा नहीं। और सबसे बड़ी भक्ति यह है याकूब की पत्री में कि अपने आप को इस संसार से निष्कलंक रखें और अनाथ और विधवाओं की सुधि लें। अपने हाथ को, अपने दामन को पाप से बचा कर रखिए, पाक साफ रहिए और अनाथों और विधवाओं की सुधि लीजिए। इस तरफ आपका रुझान होना ही चाहिए। जो सबऑल्टर्न है सोसाइटी के, जो दबे लोग हैं सोसाइटी के, उन पर आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया, आपका तरस बह जाना चाहिए। और करीब आइए खुदा। अगर नहीं कर पा रहे और करीब आइए खुदा। तब 11वां वचन, तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। यस, वी आर विटनेस। कोई दामन नहीं चुरा रहा। अगर कोई गलत काम होता तो साक्षी बनने में भी लोगों को तकलीफ होती कि भाई हम गवाही नहीं देंगे, ये झगड़े की चीज है, हम नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा यस, वी आर विटनेस, हम इस बात के गवाह हैं। और वो कहता है, यस, जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इज़राइल के घराने की 2 उपजाने वाली राहेल और लिया के समान कहते हैं। ब्लेस्ड। देखिए, नओमी की आशीष ओरपा और रूत के लिए निरंतर उसके होंठ से निकल रही है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमसे प्रेम किया, यहोवा तुम्हें आशीष दे। बोaz कहता, बेटी यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी बारे में मैंने सुना है, तू इतनी गंभीरता से अपने जीवन में चल रही। उस रात उस कमरे में बोaz ने उससे कहा कि तेरे पिछले काम तेरे पहले काम से उत्तम है, क्योंकि पति होते हुए तू वफादार तो रही, लेकिन बिना पति के संसार में पवित्र होना, और जबकि तू विधवा है और लोगों की निगाहें जब ऐसी स्त्रियों पर बहुत बुरी होती, उस समय में भी तूने अपनी गवाही और अपनी पवित्रता को मेंटेन कर रखा है। ये तेरी बड़ी विजय। तू जो मोआब में थी वो तो थी, लेकिन इज़राइल में जो तूने अपना व्यवहार रखा और बैतलहम में जो तूने अपना व्यवहार रखा, एग्जाम्पलरी। देखिए, गलती तो हम लोग बहुत करते, लेकिन सिद्धता दिखाने के अवसर भी हमारे पास बहुत होते। हम डिटरमिन्ड रहे प्रभु में, उस दृढ़ चट्टान पर खड़े रहे। इसलिए वचन कहता, भाइयों दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। 1 कुरिन्थियों 15। अटल होते जाओ। रूत आज मुझे और आपको इनवाइट कर रही, कैरेक्टर पर काम करो। जो हो गया वो हो गया, उसको सलीब पे छोड़ दो। जो गलतियां हुई हैं उसको सलीब पर डाल दो। रो रो कर अपने प्रभु से कहो, प्रभु ये मेरे जीवन से मिटा दे ये लाइन। और पूरब से पश्चिम जितनी दूर गुनाह होते हैं उतनी दूर वो मुझको और आप हमारे गुनाहों को एक दूसरे से अलग करेगा। वो हमारे गुनाहों को लेकर गहरे समुद्र में डाल दे
वो ऐसा परमेश्वर है जो न्याय के दिन आपके अधर्म को स्मरण नहीं करे, आपको रूत के समान सलोना देखे। मौका है, मौका है। शायद हो सकता है हमारा कैरियर रूत के समान स्पेकलेस ना रहा हो, बहुत उतार चढ़ाव, कोई बात नहीं। सलीब से, लहू से अपने आप को धोइए और रूत का जामा पहनकर खुदा के पीछे चलने लगे। यीशु मसीह का स्वभाव ले लीजिए, यीशु मसीह की पवित्रता ले लीजिए, क्योंकि वो इसीलिए आया और मेरे और आपके लिए वो हमेशा तैयार रहता। एक बहुत सुंदर वचन मैं आपको देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप विश्वासी हैं और कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं लड़खड़ा गया हूँ, लेकिन आप अपनी लड़खड़ाहट को एंजॉय नहीं कर रहे और आप उसके लिए दुखी हैं, तो परमेश्वर का द्वार आपके लिए खुला है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 1-2 वचन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय। हे मेरे बालकों, मैं तुम्हें ये इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, तुम रूत बनो, तुम बोअज बनो। मैं इसलिए लिख रहा हूं। लेकिन और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। जब हम पाप करते तो हमारी ओर से खुदा के सामने खड़ा हो जाता और कहता है कि इसको इसके चश्मे में, इसके जामे में मत देखो, इसको मेरे जामे में देखो। यीशु मसीह कहते हैं, पिता इस पापी को मेरे थ्रू देखो, मेरे बलिदान के थ्रू देखो, मेरे लहू के थ्रू देखो। आप डायरेक्ट इसको गुनाहगार की तरह मत देखिए। सी कैसा बड़ा सहायक है मेरा। और क्या लिखा है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, न केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी है। एक पूरा प्रायश्चित है, एक कह लीजिए एक पैकेज है पूरी दुनिया के एक एक व्यक्ति के हर तरह के पाप के छुटकारे के। फर्स्ट टाइम पाप में से आकर उद्धार पाने के लिए भी वो पर्याप्त है, पूरा प्रायश्चित है। और धर्मी जन के गिर के उठने के समय भी वो हमारा पूरा प्रायश्चित है। प्रोप्रिशिएशन वर्ड आया कि जब भी ये कर्जा ले मैं इसको भरूंगा, जब भी ये गलती करे मैं उसको सुधारूं। ऑनगोइंग परपेचुअल प्रोप्रिशिएशन है खुदा का, हमेशा बने रहने वाली क्षतिपूर्ति का काम यीशु मसीह ने क्रूस से किया। बहुत सुंदर वचन है। प्लीज 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 अपने अंदर बोअज और रूत को ढूंढिए और गुनाह की राह छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आने वाला। और मैं आपको ये भी चेतावनी देना चाहता हूं, उसके आने के बाद आप इन दिनों के लिए तरसेंगे कि काश हम मन फिरा लेते और काश हम वचन से सीखकर उसके पूरे प्रायश्चित के अधीन आकर हम अपनी बिगड़ी बना लेते। रोएंगे आप, बहुत तरसेंगे। इसलिए आज इस बात को हल्का मत लेना। आज उसका वचन सुनो तो आज मन फिरा लो, कहना खुदा आज से बस मैं बोअज और रूत हो गया, मैं तेरे साथ चलूं। क्योंकि धर्म पथ अगर अपनी बुद्धि से चलो तो आसान नहीं, लेकिन परमेश्वर की गोद में चलो तो वो कहता है मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। जब तू जमीन पर चलेगा ही नहीं तो ठोकर कहां से लगेगी। थोड़ा ऊंचा चलो, परमेश्वर की गोद में चलो, परमेश्वर आपको सिद्ध बनाएगा। सारे गांव के लोगों ने बोअज को इस बात के लिए आशीष दी। देखिए, जो पब्लिक ओपिनियन है, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव विजडम, कम्युनिटी विजडम, वो बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार क्या 1-2 लोग किसी चीज को बहुत बुरा बताते थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कलेक्टिव विजडम देता। इसको समझना बहुत जरूरी। जब कोई बात आप किसी के सामने रखते हैं, हो सकता है उसको वो चीज बिल्कुल से पसंद ना आए, लेकिन जब आप प्रभु की कलीसिया और पवित्र लोगों में सामने रखते हैं और सब लोग मिलकर कहते हैं कि आप धन्य हैं इस काम के लिए, तो आप समझ लेना कलेक्टिव विजडम आपके पक्ष में। और अगर कलेक्टिव विजडम आपके पक्ष में नहीं और 2-4 लोग आपके पीछे खड़े हो जाएं, तो ये समझ लीजिए आपकी आत्मिक गुंडागर्दी, इसका अंत बहुत बुरा हो। कभी मत करिए। अपने आप को मत थोपिए। पूरी यहूदा की पत्री पढ़ लीजिए, ऐसे लोग जो कलीसिया में रहकर अनुचित जीवन जीते हैं उनका क्या भविष्य है, पूरा पढ़ लीजिए। बाइबल में अन्य जगह भी है, यहूदा की पत्री भी पढ़ लीजिए। इसलिए मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाकर रखें। और जो लिखा है
और तू एप्राता में वीरता करे और बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो। ये राहेल और लिया के समान। देखिए, याकूब ने राहेल और लिया से विवाह किया और उनकी लौंडियों के साथ भी उसको सौंपा गया कि किसी प्रकार से लिया और राहेल का कंपटीशन जो संतान उत्पन्न करने का है उसमें कोई ना कोई जीते, इस दृष्टि से वो करते थे। लेकिन इस तरह से याकूब के 12 पुत्र हुए। वो जो इब्राहिम और इसहाक तक एक एक को लेकर चल रहा था, अब उसने एक कलेक्टिव कम्युनिटी को अपनी ओर ले लिया। परमेश्वर ने एक मोड़ पर आकर मनुष्यों को अपना बनाया। पहले उसने एक एक मनुष्य को लिया, फिर उसने पूरे मनुष्यों को अपना लिया और उनके द्वारा पूरी मानव जाति को अपना लिया। सी हाउ ही गोज पब्लिक। कैसे परमेश्वर एक से शुरू करके कैसे पब्लिक में जाता है। रूत अकेली आई, बेवा होकर आई। बोअज, यहोवा तुम्हें आशीष दे। और अगर राहेल और लिया दोनों को इकट्ठा भी कर लें तो भी उनकी इतनी संतानें नहीं हो जितनी रूत की संतान। मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रूत जो है वो यीशु के कुनबे में आई और कैसे उससे ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से कैसे ईशे उत्पन्न हुआ और ईशे से कैसे दाऊद उत्पन्न हुआ और दाऊद की संतान यीशु मसीह। देखिए, इनका वचन जो ये कह रहे हैं, आशीष वचन कह रहे हैं, अपनी ओर से नहीं कह रहे, खुदा कह रहे। और 2 स्त्रियों का उल्लेख करके कहते हैं तुम्हारी बहुत संतानें हो। खुदा कहता आत्मिक संतानें होंगी। और यीशु मसीह के लिए लिखा है यशायाह 53 में, जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तो वो अपना वंश देखने पाए। हम सब यीशु का वंश है। वी आर जीसस जनरेशन। करोड़ों लोग इंसान से पैदा नहीं हो सकते जो उससे रूहानी तरीके से पैदा हो। भजन संहिता में लिखा, एक जाति जो उत्पन्न होगी वो यहोवा की आराधना करे, और उस जाति को उत्पन्न करने वाला वो है जो हमारा उद्धार करता, जो मांस और लोहू से उत्पन्न नहीं करता, न तो शरीर की इच्छा से, न मांस और लोहू से, लेकिन परमेश्वर से उत्पन्न करता है। यूहन्ना का पहला अध्याय। ये परमेश्वर की कृपा है। ये ब्लेसिंग बहुत अद्भुत है। बोलने वाले कितना समझ रहे थे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर उनके द्वारा बुलवा रहा था। तू एप्राता के पूरे इलाके में वीरता करे, तू बैतलहम में तेरा बड़ा नाम। तो क्या अभी नाम नहीं था क्या? सुनो ना, बोअज अमीर था। बैतलहम में लोग उसे जानते थे। पूरे बैतलहम में बोअज को लोग जानते थे। और पूरे बैतलहम में रूत जो है उसका भी नाम चलने लगा था, क्योंकि वो मशहूर हो गई थी। बहुत चरित्रवान स्त्री आई है बाहर से, यहोवा यहोवा करती। अब परमेश्वर कह रहा है जब तुम दोनों एक हो जाओगे तो तुम ज्यादा वीरता और ज्यादा प्रसिद्धि पाओगे। सुनो ना, जो आपके पास है वो काफी है, लेकिन उसको परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। जब आप राइट डिसीजन लेंगे, राइट अलाइनमेंट करेंगे परमेश्वर के लोगों के साथ, तो परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिया उसमें कई गुना इजाफा करेगा। कोई कहता है 1 और 1 2 होता है, और कोई कहता है 1 और 1 अगर अगल बगल खड़े हो जाएं तो 11 हो जाते। लोग कह रहे बैतलहम और एप्राता दोनों में तुम एक ऐसे लेवल पर जाओगे कि लोग उस लेवल की सोच ही नहीं सकते। अभी तक तुम अचीवेबल लेवल पर हो सकता। बोअज के साथ बहुत सारे और अमीर खानदान के लोग होंगे जिनकी खेती हो, लेकिन अब बोअज उस ऊंचाई पर जा रहा था जिस पर कोई नहीं जा सकता। सी एमरल्ड हाइट्स जिसको कहते हैं, बहुत ऊंची ऊंचाई जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता, वो यीशु मसीह में ही मिलती, परमेश्वर यहोवा में ही मिलती। जिसको वो ऊंचा करे उसको कोई नीचा नहीं कर सकता, और जिसको वो ऊंचा करे उस ऊंचाई तक कोई दूसरा जा नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को अति महान किया, फिलिपियों 2, और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि आकाश में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे सब यीशु के नाम का घुटना टेके और हर जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु। उससे ऊंचा कोई उठ नहीं सकता। इस दुनिया में जीते जी हम परमेश्वर के लिए अपने निर्णय को लें और परमेश्वर हमको आशीष दे। और जो संतान यहोवा उस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हो। अब हम जानते हैं कि यहूदा
ने जाकर अन्य जाति में विवाह कर लिया, कहीं सेटल हो गया। उसके 3 बेटे हुए। बड़े बेटे से उसने तामार का विवाह कर दिया, लेकिन बड़ा बेटा मर गया क्योंकि बड़ा बेटा दुष्ट था, तामार दुष्ट नहीं थी। उससे छोटे भाई से कहा तामार को अपना ले, तो उसने होशियारी की। उसने कहा इसका नाम क्यों चले, तो वो उसके साथ संभोग तो करता था लेकिन वीर्य बाहर गिरा देता। ये दुष्टता गिनी गई, परमेश्वर ने उसको भी मार दिया। उसके घर में दुष्टता जड़ पकड़े हुए थे, लेकिन दोष किस पे आ रहा है? तामार पे आ रहा। और तामार को उसने बोला मेरे तीसरे बेटे का अगर बड़ा होगा और इसके साथ हो गई और ये कुल अच्छी नहीं है और अगर वो भी मर गया तो मेरा क्या होगा। तो उसने तामार को अपने मायके भेज दिया कि जा, जब ये बड़ा होगा तब तुझे बुला लूंगा। बच्चा बड़ा हो गया, उसने नहीं बुलाया। अब तामार बैठी हुई और उसको मालूम पड़ा यहूदा ने तामार के साथ दुर्व्यवहार किया। और जब उसकी पत्नी भी मर गई, यहूदा की पत्नी भी मर गई और वो ऊन कतरवाने के लिए जा रहा था, तो तामार को मालूम पड़ा कि मेरे नगर से होकर जाएगा। उस नगर में कोई वेश्या नहीं थी, ये वेश्या की तरह बैठ गई। और यहूदा ने उससे कहा मुझे अपने पास आने दे, उससे जो संतान उत्पन्न हुई उसमें ये जो उल्लेख यहां पर किया गया पेरस और एक और उसका भाई था वो बाद में जुड़वा हुए, है ना, जुड़वा हुए। एक पहले होने वाला था, फिर दूसरा हुआ। आप पढ़ लेना पूरा चैप्टर। और जब उस जगह पर वो पहुंचे और जब पेरेस के जीवन में आया, तो पेरेस आगे चलकर परमेश्वर की ओर से आशीषित हुआ, क्योंकि वो तामार का बेटा माना गया, यहूदा का बेटा नहीं माना गया। यहूदा तो डिजोन कर रहा था, उसने तो वेश्यावृत्ति की थी, लेकिन तामार अपनी जगह बहुत सीधी थी। ठीक वैसे ही जैसे रूत भी थी। ये कोट इसलिए कर रहे हैं बुजुर्ग कि तामार भी अन्य जाति की थी, और तामार से जो पुत्र उत्पन्न हुआ पेरेस, वो प्रूवन वीर हुआ। और उनके कुल में पेरेस पे घमंड किया जाता है, वो यहूदा के कारण नहीं, तामार के कारण किया जाता। और वही घमंड आज ये कह रहे हैं रूत की संतानों के द्वारा हम कर सके। चैप्टर के अंत में दिया गया पेरेस की वंशावली यह है, अर्थात पेरेस से हेस्रोन, हेस्रोन से राम, और राम से अम्मीनादाब, और अम्मीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन, और सलमोन से बोअज, और बोअज से ओबेद, और ओबेद से यिशै, और यिशै से दाऊद उत्पन्न। अब बोअज जो था वो खुद एक ऐसे इतिहास को लेकर चल रहा था जहां तामार उसकी आदि माता, वो परित्यक्त स्त्री जो दुख उठाती थी, उससे जो संतान उत्पन्न हुई उसको परमेश्वर ने आशीष दी। वो यहूदा के अधर्म का और उसके बेटों के अधर्म का कारण नहीं थी, लेकिन वो अपने धर्म के कारण परमेश्वर की जीनियोलॉजी में जोड़ी गई। और पेरेस से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद और रूत से फिर यहां पर लिखा बोअज आगे चलकर पेरेस से बोअज उत्पन्न हुआ उसकी संतानों में, और बोअज और रूत से हम यहां पर पढ़ते हैं ओबेद, यिशै और दाऊद उत्पन्न। ग्रेजुएट परमेश्वर आत्मिक रिफॉर्म करने वाला परमेश्वर। हम सही की ओर खड़े हो जाएं, प्रभु हमें आशीष दे। कल संभवतः हम इसका अंतिम खंड देखेंगे रूत की पुस्तक का, जिसमें बोअज और रूत से किस प्रकार से संतानें उत्पन्न होती, और कैसे जब ओबेद उत्पन्न होता है तो नओमी कैसे खुश हो जाती है और कैसे घर बहाल होता है। ये कल हमारा अंतिम अध्ययन होगा, और प्रभु चाहेगा तो इस पर हम गहराई से ध्यान कर सकेंगे। प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे और आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर करे और आपको शांति प्रदान करे। जीवन का दाता परमेश्वर, इन खूबसूरत जिंदगियों से सीखने के लिए मुझे और आपको अवसर प्रदान करे, और हम अपने यीशु की ओर निहारते रहें जो हमारे पापों का पूरा पूरा प्रायश्चित है, ताकि उसकी सलीब में, उसके लहू में हमारे सारे पाप और अधर्म मिटाए जाएं, और हम एक नई और ताज़ी जिंदगी बोअज और रूत की तरह लेकर परमेश्वर की महान महिमा के कार्यों को कर सकें। हमारे पाप मिटाए जाएं और हमारे अंदर धर्म के बीज बोए जाएं जो परमेश्वर की ओर से। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।